ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव कुंभ राशि में ही 4 नवंबर 2023 को जो बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में जा रहे हैं, उसके वजह से पूरे 12 लग्नों के लिए क्या परिणाम होने वाला है। लेकिन अभी पहले जानते हैं कि ये जो बकरी से मार्गी हो रहे हैं उसके वजह से कुछ जेनरल एनालिस्टिक में क्या हो सकता है। देखिए, जो नेचुरल जो कुंभ राशि है वो होता है 11th हाउस। 11th हाउस होता है आपका होप, आपका डिजायर, आपकी नेटवर्किंग, आपकी सर्किल, आपकी फ्रेंड सर्किल, आपका जो काम त्रिकोण है उसका भी एक भाव भी माना जाता है। आप कितने एफर्ट करेंगे कोई भी काम करने के लिए, कितना एफर्ट करेंगे वो भी 11th हाउस से दिखा जाता है। यहाँ से देखते हैं आपकी गेन, आपकी प्रॉफिट, आपकी जो काम, आप जो वर्क प्लेस होगा, आपका जो कर्म होगा, प्रोफेशन होगा, उससे आप कितना गेन करेंगे वो भी यहाँ से देखा जाएगा। तो शनिदेव जब यहाँ से बकरी से मार्गी हो रहे हैं तो ये एक सिंबल आपको दे रहे हैं कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है, आपके कर्म में आपने जितना भी कुछ सीखा है, जितना भी कुछ चिंतन मंथन किया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। यानी देखिए, शनिदेव इससे पहले भी तो गोचर हुए हैं, और जब 1 साल पहले जब यहाँ पे गोचर हुए तो शनिदेव ने आपको यहाँ पे एक होप दिखाया, एक वे दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते पे चलो। आप वहाँ पे चलना शुरू किए, शनिदेव फिर वहाँ पे बकरी हो गए। यानी शनिदेव फिर आपको सिंबल दे रहे हैं कि आप थोड़ा अभी स्लो डाउन होइए, आपकी अभी तक आपने जितना काम किया उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मंथन करिए, उसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस करिए, रियलाइज करिए, रिलैक्स करिए। उस टाइम पीरियड में आपने जितनी भी रिसर्च की, जितनी भी चीज़ें आपने फिर से की, आप जितना भी चीज़ें चेंज किए, अब फिर से उससे जो आपने सीखा अब उसको फिर से इम्प्लीमेंट करिए, फिर आगे चलाइए। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक सीधी रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल ब्रेकर्स आ रहे हैं। एक जगह पे सडन मल्टीपल ब्रेकर्स आ गए, यानी आपके यहाँ पे गाड़ी स्लो हो गई। आपको वहाँ पे आपके गाड़ी के अंदर क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप जो चला रहे हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपके आसपास एनवायरनमेंट क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपने वहाँ पे एनालिसिस किया। फिर जब गाड़ी पे पीक करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप कहाँ पे लीड हो रहे हैं, कहाँ पे लैक हो रहे हैं। ठीक, आपने जितना भी सीखा अब उसको इम्प्लीमेंट करिए। यानी शनिदेव यहाँ पे आने के बाद ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी होप थी, डिजायर थी, उसको फुलफिलमेंट करिए। यहाँ पे आप फॉल्स एंड राइट चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए, गुड एंड बैड चीज़ों पे डिफरेंशिएट करिए। चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई कंडीशन हो, आपको किस कंडीशन में कैसा रिएक्ट करना है, आपको यहाँ पे वो चीज़ आना चाहिए। शनिदेव कुंभ राशि में बकरी से मार्गी, राहु मीन राशि में गोचर, बृहस्पति राहु के चुंगल से मुक्ति, केतु आपके वर्गो साइन में, और मंगल देव जो है वो आपके स्कॉर्पियो साइन होते हुए फिर से शनिदेव की तरफ बढ़ेंगे। यानी ये जो टाइम है ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो सकती है, यानी आप यहाँ पे भ्रमित हो सकते हैं। कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन होगी जो कि आपको यहाँ पे भ्रमित करेगी, लेकिन नहीं, आपको स्लो एंड स्टडी, फोकस्ड होकर, रियलाइज्ड होकर, रिलैक्स होकर, एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। गलत डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे केतु 6th में बैठ रहे हैं, तो केतु चाह रहे हैं कि जो सेल्फलेस होकर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। 11th हाउस समाज, सोसाइटी, आपकी सर्कल, शनिदेव हेल्प, टाइम, सर्विस प्रोवाइडर, केतु सेल्फलेस होकर जो सर्विस करना। यानी आपको ये टाइम है कि आप फोकस्ड होकर काम तो करिए, बट दूसरों के लिए भी सोचिए, समाज के लिए भी सोचिए, नीडी पीपल्स के लिए भी सोचिए, तब जाकर जो टाइम है, क्योंकि शनिदेव को टाइम भी कहा गया है, शनिदेव को काल भी कहा गया है, तब जाकर जो टाइम है वो आपके सपोर्ट में जाने वाली है। तब जाकर कुछ चीज़ें आपके सपोर्ट में जाएगी, आपके फेवर में जाएंगी। ये टाइम है कि रिफाइनमेंट, यानी आपकी जितनी भी सर्कल है, आपकी जितने भी फ्रेंड सर्किल है, चाहे कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पे रिफाइनमेंट करके आगे बढ़ना है। केतु की और शनि की जो 6th और 8th की जो कॉम्बिनेशन बन रही है, इसके वजह से कुछ अनरियलिस्टिक कुछ चीज़ें, यानी जो चीज़ को इतनी जल्दी एडप्ट नहीं कर सकते, कुछ उस तरह की चीज़ें आएंगी आपके सामने।
फिर भी आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए 11th हाउस में केतु आ रहे हैं, 11th हाउस में शनि आ रहे हैं, केतु 6th में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ जो आपके फेवर में नहीं थी चीजें वो यहाँ पे रिफाइनमेंट होगी। चाहे वो कोई आपके दोस्त सर्किल में कोई हो, चाहे वो कोई रिलेटिव्स हो, चाहे कोई कंडीशन क्यों ना हो, कुछ चीजें जो कि आपके फेवर में फ्यूचर में नहीं हो सकती वो यहाँ पे केतु रिफाइनमेंट करेंगे और आपको उस चीज को ही एक्सेप्ट करना है। अभी पहले बात करते हैं कि एरीज के लिए यानी मेष राशि के लिए शनिदेव की जो गोचर हो रही है वो आपके 11th हाउस में हो रही है। और ये टाइम शनिदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जितनी भी प्लानिंग की थी अब ये समय है आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। आप यहाँ पे अपने गुरु और अपने परिजनों की सहायता लेकर कुछ नया काम शुरू करना हो तो आप कर सकते हैं। आप अपने बॉडी की मसल्स एंड आपके जो ब्लड का प्रेशर है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपके अंदर इस टाइम पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन जो पावर है, आपको उसको यूज़ करना है। आपका जो कॉमन सेंस है आपको यूज़ करना है। आप लोगों में सेवा भावी यानी सोसाइटी के लिए कुछ करने की आप सोचेंगे तब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियली आप यहाँ पे बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे फ्यूचर में किस चीज़ के लिए कुछ देखिए, फ्यूचर में आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप अभी से प्लानिंग कर रहे थे या तो पहले से प्लानिंग कर रहे थे या अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में आपको कुछ इंप्लीमेंट करना हो या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये टाइम सही है कि उसके लिए आप पूरी धन इकट्ठा करिए। उसके बाद जब शनि जब ठीक धनिष्ठा के नक्षत्र पार हो जाएंगे आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक सही टाइम है कि आपकी जितनी भी डिजायर्स थी, आपकी जितनी भी होप थी उसको यहाँ पे पूर्ति करें। यानी अगर आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी लेनी है, ये टाइम बहुत बढ़िया है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट शनि की धनिष्ठा नक्षत्र पार होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे संतान उत्पत्ति के लिए कुछ योग कुछ क्रिएट हो रही थी, कुछ इवेंट अगर आपके चार्ट में थी, तो ये शनि जो है ये एक मेजर इवेंट को क्रिएट कर रहे हैं। आपको संतान प्राप्ति की भी योग हो सकती है। अगर बहुत दिनों से कुछ जातक चेष्टा कर रहे थे कि मेष राशि वाले अगर तब की शादी हो जाए या तो आपकी मैरिज कंडक्ट करने के लिए, तो ये भी टाइम बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम पे आपको विवाह का योग बनता है, संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। अगर कुछ जातक थे जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर कोशिश करने वाले थे तो कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे कुछ कन्विंटिंग काम करते हैं, यानी जहाँ पे लिटिगेशन हो, जहाँ पे लोगों की जो चेहरे के सामने जो मुखौटे वो निकलते हों, उस जगह पे कुछ काम कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपकी करियर ग्रोथ में, आपकी वर्किंग लाइफ में चीज़ें काफ़ी बदलने वाली है। बस आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलना है, आप उसको ग्रेब करना सीखना पड़ेगा। इल्यूजन होकर यानी भ्रमित होकर कहीं पे भी गलत डिसीजन में ना जाएं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके यहाँ पे फाइनेंशियल जो लाइफ है वो यहाँ पे स्टेबल होने वाली है, वर्किंग लाइफ वो स्टेबल होने वाली है, हेल्थ आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है। बस आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए शनि देव होते हैं 9th एंड उसके 10th हाउस के लॉर्ड, यानी ये उनके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। ये 10th में ही गोचर कर रहे हैं जो कि एक केंद्र भाव है। वहीं पे ये जब बकरी से जब मार्गी होंगे तो ये कह रहे हैं कि आपको फोकस होकर काम करना है। आपने अभी तक जितनी भी ऑन द पेपर जितनी भी प्रोग्राम की थी अब उसको यहाँ पे उतारना है, न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करना है। अनऑर्गेनाइज्ड होकर काम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको फोकस होकर, ऑर्गेनाइज होकर, गोल सेट करते हुए आगे निकलना है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए आगे निकलना है, क्योंकि शनिदेव टाइम है, शनिदेव काल है, तो आपको उसको मैनेज करते हुए आगे निकलना है। आपको यहाँ पे बाकी सब चिंता छोड़ देके डेडिकेटेड होकर, फोकस होकर काम करना है। जो न्यू आइडियाज हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, उसको कैसे एग्जीक्यूशन करें, उससे कैसे प्रॉफिट लें, क्योंकि नेचुरल जो 5th हाउस, नेचुरल जो 11th हाउस है उसमें शनिदेव की गोचर है और आपकी 10th हाउस में शनिदेव की गोचर हो रही है। सो आपको सोचना है कि प्रॉफिट कैसे निकालें। आपको अपने फूडिंग हैबिट पर, आपको जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसके ऊपर ध्यान देना है, आपको जो फैमिली है उसकी पोषण के ऊपर आपको ध्यान देना है, आपकी जो मेंटल पीस है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपके बिजनेस में या तो आपके पार्टनरशिप में या तो आपके रिलेशन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम थी
तो बैठकर उसके ऊपर रियलाइज करिए, उसके ऊपर कुछ चीज़ों को चिंतन करिए, मंथन करिए, उसको सॉल्व करिए, उसको ज़्यादा लिंगरिंग ना करें तो ही आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर भी ध्यान देना है। यहाँ पे राहु जो होंगे ये आपको भ्रमित कराएंगे, ये आपको गलत डायरेक्शन पे, गलत लोगों से, गलत सिचुएशन पे डालने की कोशिश करेंगे, बट आपको भ्रमित होना ही नहीं है, फोकस्ड होकर काम करना है। मिथुन लग्न वालों के लिए देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए शनि बकरी होंगे तो इनके 9th हाउस में ही रहेंगे। 9th हाउस होता है आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपकी जो भी पिता होते हैं या तब आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे जो सीनियर होंगे वो होंगे 9th हाउस से, आपकी रिलीजियसनेस देखी जाएगी। 9th पे बैठेंगे तो ये आपके लग्न के ऊपर, आपके 5th हाउस के ऊपर इनकी इफेक्ट होगी, साथ साथ उनकी जो एस्पेक्ट होगी ये आपके 11th हाउस एंड आपके 3rd हाउस एंड आपके 6th हाउस पे होगी। तो ये जो एस्पेक्ट एंड इफेक्ट होगी, इसके वजह से आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको यहाँ पे एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए आपकी जो 3rd हाउस है वो होती है लियो साइन, लियो यानी एग्रेसिव, तो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में ही थोड़ी एग्रेशन होती है। तो आप जहां भी जो कम्युनिकेशन करने के टाइम पे आप जो भी हरकतें लेंगे, क्योंकि 3rd हाउस से हम हाथ भी देखते हैं, सो आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे बहुत ही ध्यान दीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने गुरुजनों की एडवाइस जरूर लीजिए। आपके 5th हाउस में शनि की इफेक्ट रहने के कारण आपको यहाँ पे वायु जनित समस्या आपको यहाँ पे बार बार आपको तंग कर सकती है। सो आप कोशिश करिए कि योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, आपकी हेल्थ यहाँ पे काफी ठीक होने वाली है। आपके अंदर रिलीजियस भाव भी बढ़ेगी, यानी आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ेगी, जो कि आपको लॉन्ग जो टूर होती है वो तो कराएगी ही, चाहे वो आपकी वर्क रिलेटेड हो, आपकी बिजनेस रिलेटेड हो, या तो अगर कोई रिलीजियस प्लेस पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपकी वहाँ पे गेट टुगेदर आपके यहाँ पे होगी। अगर आप काम की वजह से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पे गेट टुगेदर होगी, यानी कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ ना कुछ समूह वाला आप काम करेंगे। ये जो कंडीशन, जो टाइम है, ये पूरा सुइटेबल है आपको ग्रोथ करने के लिए, यानी आप यहाँ से ग्रो करेंगे। बट कब करेंगे, कैसे करेंगे ना, आपने जितनी भी पेपर में जो प्लानिंग बना के रखी थी, अब वो प्लानिंग को फिजिकली और फील्ड में उसको उतारने की टाइम है। लेकिन जो प्लानिंग है आप जिस पे कर रहे हैं वो चीज़ प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट होना चाहिए, कोई चीज वर्चुअली नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए केतु और जो शनि की जो प्लेसमेंट है ये आपको रियलिस्टिक चीजों पे दिखाएंगे। केतु की जो पोजीशन हो रही है ये आपको रियल चीजों पे दिखाने वाली है। सो आप कोशिश करिए कि आप जितनी हो सके उतनी रियलिस्टिक चीजों पे अप्लाई करें, प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करने की सोचें, तब जाके आपके यहाँ पे ग्रोथ बढ़ने वाली है। बाकी ये टाइम है आपको अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं कैंसर लग्न वालों के लिए। देखिए कैंसर लग्न वालों के लिए शनि जो होते हैं ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, ये आपके 7th एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर ये आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। जो शनि जब ये 8th में गोचर करेंगे तो अभी जो लास्ट जो 1 साल में बहुत सी चीजें आपके अंदर जो धुंधली थी, यानी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे वो चीज अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी। ऐसे ही 8th हाउस में जब शनि गोचर करते हैं तो जातक के लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स लेते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और अष्टम के लॉर्ड होकर गोचर करेंगे, इसलिए आपको थोड़ी यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है। आपकी जो डिसीजनिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे थोड़ी सुधार होने वाली है। अब देखिए शनि आपके 8th में बैठेंगे तो ये आपके करियर के ग्रोथ में आपको यहाँ पे एक स्टेप आगे लेने वाले, यानी आप यहाँ पे अपने करियर को लेकर एंड आपके फाइनेंस को लेकर आप यहाँ पे बहुत ही चिंतित रहेंगे। आपकी जो भी प्लानिंग होगी, जो भी आप अभी जो भी सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो अपने करियर के बारे में सोचेंगे आप, मतलब कि अपने करियर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि बस मैं कहीं से एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। अगर आप सही मायने में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। तो अभी शनि यहाँ पे जाने के बाद ये आपको आपके करियर के बारे में, आपकी फाइनेंस के बारे में एंड आपकी हेल्थ के बारे में, आपके एक्सपेंसेस के बारे में शनि चाहेंगे कि आप इसके ऊपर थोड़े फोकस्ड हो जाएं, आप इसके ऊपर थोड़े ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो कैंसर लग्न होते हैं उनकी एक्सपेंस थोड़ी हाई ही होती है। सो शनि यही चाहेंगे कि आपकी जो डिसीजनिंग कैपेसिटी है वो बस सही हो जाए, क्योंकि शनि जब 8th में जाएंगे तो उनकी 10th एस्पेक्ट होगी आपके 5th हाउस पे, और जो कि आपकी डिसीजनिंग कैपेसिटी
को भी एक स्टेबलाइजेशन की तरफ लाएंगे, यानी आप हर चीज के ऊपर आप चिंता करना शुरू करेंगे कि मैं ये करूं या ना करूं, इसका पॉजिटिव कॉन्स क्या होगा, नेगेटिव प्रोस क्या होगा। सो आप इसीलिए सोचेंगे कि मतलब कि मैं थोड़ी ठहर जाऊं। और शनिदेव यही कहते हैं कि आप थोड़े, जैसे ही तो कैंसर वाले थोड़े चंचल होते हैं, शनिदेव चाहेंगे आप थोड़े ठहर जाइए, कंफ्यूजन है तो एडवाइस लीजिए, बट गलत डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि राहु 9th में होकर ये आपको इल्यूजन क्रिएट करेंगे। शनि वहीं पे वॉल क्रिएट होगी कि आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा संभल जाइए, गलत डिसीजन मत करिए। बाकी इनको तो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप इसको जरूर ग्रैब करिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ग्रैब करिए। स्पेशली कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए ये जो टाइम है दिसंबर से लेकर फरवरी के टाइम पे, इस टाइम पे इनको कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी जो कि इनको एक होप क्रिएट करेगी, इनके करियर में ग्रोथ होने के लिए एंड इनके फाइनेंस में ग्रोथ होने के लिए इनको एक होप क्रिएट करेगी। शनि चाहेंगे कि कैंसर एसेंडेंट के व्यक्ति जो भी होंगे वो गलत और सही के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना सीखें और शनि के कारक चीजों पर थोड़ी फोकस्ड हो जाएं। ये तो था कैंसर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए जब शनि की गोचर आपके 7th हाउस में होने वाली है, 7th हाउस आपका मिरर, आप अगर लग्न है तो आप जिससे डीलिंग करेंगे वो होता है 7th हाउस। आप जब भी डीलिंग करेंगे दूसरे से, आपको केयरफुल होकर डीलिंग करनी पड़ेगी। आपको अपनी वाणी पर आपको प्रचंड ध्यान देने की जरूरत है, आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि ऐसे ही थोड़े लियो साइन जो होता है वो थोड़े एग्रेसिव मोड पे जाते हैं। बाकी वो सोचते हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस करें, बट उनकी जो एग्रेशन है वो यहाँ पे उनको बैलेंस करने के लिए नहीं देती है। आपको यहाँ पे थोड़े ठहर कर आपको बैलेंस करने के लिए सोचना चाहिए। आप जब भी डीलिंग करेंगे लोगों से केयरफुली डीलिंग करेंगे। आपने बहुत दिनों से प्रोग्राम करके कुछ रखा था, कुछ न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ये सही वक्त है। आप अपने बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप में अगर आप देख रहे हैं कि आपसे कुछ गलती हुई है तो आप तुरंत झुक जाइए, सब चीजें संभल जाएगी। अगर आप अड़ के रहेंगे तो यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ एनजीओ टाइप का कुछ काम करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे तो करिए। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। और शनि चाहते हैं कि मतलब कि लोगों की मदद करें, लियो साइन वाले लोगों की मदद करें, क्योंकि लियो साइन जन्म ही होते हैं सर्व करने के लिए, ये सेवा करने के लिए ही जन्म होते हैं, क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा की सेवा करता है। सो ये जातक होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये सेवा करें, बट इनको स्कोप नहीं मिल पा रही थी। तो आप अपने स्कोप अब क्रिएट हो रही है, आप अच्छे से देखिए, डिटरमाइन करिए और जितना हो सके उतना लोगों की मदद करिए। किसी भी विषय के ऊपर डिसीजन लेने से पहले एक बार चिंता जरूर करिए, क्विकनेस ना करें या ज्यादा जिद्दीपन ना करें, थोड़े झुक के और सही से एनालिसिस करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। आपकी मैरिज लाइफ, आपकी हेल्थ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ सब ठीक होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे तो इनकी जो एस्पेक्ट होगी आपके 9th हाउस पे होगी, आपके लग्न पे होगी एंड आपके 4th हाउस पे होगी। तो आपको देखना होगा कि आपकी जो भी ड्यूटीज है, आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं कंप्लीट करूं, साथ ही साथ समाज के लिए कुछ ना कुछ मैं करूं। जब तक आपके जहन में ये चीज नहीं चलेगा कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए, नीडी पीपल्स के लिए आप कुछ करना है, तब तक आपकी यहाँ पे अच्छी रिजल्ट यहाँ पे शनि नहीं दे सकते। बाकी यहाँ पे शनिदेव आपको यहाँ पे अच्छी बिजनेस स्कोप दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बिजनेस रिलेटेड या तो आपके जॉब रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करने की मौका मिलेगी। आपको यहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेस पर लॉन्ग टूर में जाने की, अपने फैमिली के साथ जाने की आपको यहाँ पे एक चांस जरूर मिलेगा, उसको आप जरूर आगे एग्जीक्यूट करिए। शनिदेव आपके 4th हाउस में देखेंगे तो आपके यहाँ पे मेंटल स्टडी एंड आपकी मेंटल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। आप उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए कि आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो इजीली कैसे बैलेंस हो जाए। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए केतु लग्न में गोचर कर रहे हैं, शनि 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि होता है ओल्ड चीज, यानी आपको कोई पुरानी चीज होगी आपको यहाँ पे परेशान करेगी। लिटिगेशन हो सकता है, आपकी कोई हेल्थ हो सकता है, परेशान करेगी। अगर शनि की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है तो आप इससे निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं तो आप यहाँ से निकल जाएंगे।
अगर आपने सही कर्म किया है तो भी यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है या तो आपके हाथ से कोई बुरा कर्म हुआ है, आपको अगर पता है कि मतलब कि ये चीज आपके वजह से बिगड़ा है, तब आपको यहाँ पे शास्ति मिल सकती है। आपको यहाँ पे जरूर यहाँ पे पनिश करेंगे। और वो पनिशमेंट लीगल तरीके से हो सकती है या तो आपके हेल्थ में इंपैक्ट करके भी हो सकती है, क्योंकि जो कर्म का लेखा जोखा है वो शनिदेव के पास है। उन्हीं को पता है कि मतलब कि आपको कैसे पनिश करेंगे। बाकी देखिए, शनि की एस्पेक्ट जो होगी ये आपके 8th हाउस में होगी, एंड आपके 12th हाउस में होगी, एंड आपके 3rd हाउस में होगी। सो यहाँ पे शनिदेव क्या करेंगे कि आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आपकी जो भी डेली रूटीन्स, जो भी डेली जो शेड्यूल होता है ना, उसमें ये इंपैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सडन कोई ना कोई काम या तो सडन कोई ना कोई बर्डन आपके ऊपर क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से कि आपकी पूरी की पूरी शेड्यूल यहाँ पे हिल जाएगी। एक बार आपकी शेड्यूल यहाँ पे हिल गई तो आपकी यहाँ पे हेल्थ में इंपैक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जहां पे आपकी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ा गई, आप यहाँ पे एक्सपेंस आपकी हाई हो जाएगी। जहां पे आपकी हेल्थ थोड़ी इंपैक्ट हो गई, आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन में इंपैक्ट पड़ेगा। सो आप कोशिश करिए कि आपका जो शेड्यूल है उसको सही रखा जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन बहुत दिनों से कोई लॉन्ग टर्म एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे थे या तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये मौका बहुत बढ़िया है कि आपको कोई ना कोई स्कोप मिले रिसर्चिकल जैसी चीज़ों पे, या तो कोई परविद्या हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल हो गया, हीलिंग हो गया, ये सब चीज़ों पे आपकी इंटरेस्ट हो सकती है। इधर आपको कुछ ऐसा चांस मिल सकता है कि आप पढ़ाई के लिए बाहर जाएं, कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। बाकी शनिदेव यहाँ पे आएंगे तो आपको फोकस करने की कोशिश करेंगे आपके शेड्यूल के ऊपर, आपके रूटीन्स के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए शनि जो होंगे ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और वहीं पे ये बकरी से मार्गी होंगे, यानी स्पेशली ये अपने 5th हाउस को लेकर, अपने 11th हाउस को लेकर ये ज़्यादा ही फोकस्ड होना पड़ेगा इनको। यानी इनकी जो इच्छाएं होंगी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, इनकी जो पसंद होगी नापसंद होगी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो वर्चुअल में या तो कोई ऐसे कोई इमेजिनरी पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। देखिए, शनि जो है ना ये अभी ड्यूटी दे रहे हैं, तो क्या करेंगे ये इनको अपने संतान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति इनको यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा। इनको कैसे आगे लेके जाएंगे उसके लिए इनको भी प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत दिनों से कोशिश जो कर रहे थे कि कहीं पे न्यू बिजनेस करना हो, कुछ नया काम करना हो, कुछ दोस्तों से जुड़कर कुछ काम करना हो, या तो मैरिज करने की या तो मैरिज के लिए आगे जाने की जो कोशिश कर रहे थे, तो ये जो टाइम है ये उनको एकदम परफेक्ट सुइटेबल होता है। इस दरमियान ये आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनकी बिजनेस में हो, मैरिज में हो, दोस्तों में हो, या तो पब्लिक डीलिंग में कोई समस्या आ रही थी, या तो कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो ये चांस बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इनकी चीजें आगे एस्केलेट हो सकती है। जो रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ सकता है। बाकी इनको यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी समझनी पड़ेगी। 5th हाउस में संतान है, यानी ये टाइम है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके संतान के प्रति होनी चाहिए, संतान की उत्पत्ति के प्रति होनी चाहिए। अभी देखिए, जो रेट्रो के टाइम पे थे ना, वहां पे आप चेष्टा कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। ये एक टाइम है कि आपको यहाँ पे एक स्विच टाइम है, यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती है। सो आप चेष्टा करते जाइए अपने खान पान के प्रति, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के प्रति, सेविंग्स के प्रति और अपने वाणी के प्रति। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी वाणी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, फाइनेंशियल यहाँ पे सेविंग होगी। आपको अपने हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे खाने की हैबिट जो है वो सही नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसा समस्या आपके साथ क्रिएट होगा जो कि ऑटोमेटिकली आपकी खाने की जो हैबिट है वहां पे फ्लक्चुएट होने के कारण ये आपके हेल्थ में इंपैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि जो होंगे ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शनि की एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे, आपके 10th हाउस पे एंड आपके लग्न के ऊपर होगी। यहाँ पे वृश्चिक वालों के लिए अपनी डोमेस्टिक पीस, इनकी जो घरेलू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पोषणकारी, क्योंकि ये अगर पोषणकारी होंगे तो ये जिसको पोषण कर रहे होंगे उनके प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। यानी खुद की हेल्थ के साथ साथ इनकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को भी ये ध्यान में रखना इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके प्रति भी उनका
कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि शनि यहाँ पे कह रहे हैं कि यू हैव टू पे योर अटेंशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा ये आपके वर्क प्रोफाइल पे होगी। अगर आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति फोकस्ड हो गए तो आपकी वर्किंग टाइम, वर्किंग कल्चर, वर्किंग एरिया काफ़ी अच्छी और स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे सनी कह रहे हैं कि अगर आप कोई लिटिगेशन में, कोई कंपटीशन में, या तो कोई प्रॉब्लम में फंसे थे, या तो कोई पुराना बीमारी अगर निकली हुई थी, तो ये एक अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई वे, कोई ना कोई होप जरूर दिखेगा। आपके जो काम करने का एरिया होगा, काम करने का तरीका होगा, काम करने का वे होगा, उसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, फोकस्ड होकर काम करेंगे। और बहुत दिनों से अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, बहुत दिनों से आपको कहीं पे ट्रांसफ़र होना था, या तो वर्क एरिया में कोई प्रॉब्लम थी, किसी से भी प्रॉब्लम थी, कोई एनिमी की वजह से ही प्रॉब्लम थी, तो ये टाइम है कि आप उनको पहचानेंगे और उनको डिटेन भी करेंगे। क्योंकि देखिए 5th हाउस में राहु हैं, सो आपको इल्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट आपको यहाँ पे अच्छे और सच्चे चीज़ों को, यानी फॉल्स क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आपको उसमें चूज करना होगा, आपको उसमें डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पे आगे निकल सकते हैं। बट देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राहु यहाँ पे इल्यूजन है, आपको यहाँ पे इल्यूजन जरूर क्रिएट करेंगे। सो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ रियलिस्टिक है, कौन सी इमेजिनरी है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आप अपने एनिमी के प्रति, आप अपने रोग के प्रति ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट होगी, आपके होम पीस एनवायरनमेंट हो गया, या तो डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट हो गया वहाँ पे, या तो बहुत दिनों से आप अगर कुछ कोशिश कर रहे थे कि आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कहीं पे व्हीकल्स खरीदनी हो, तो ये टाइम बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे परचेजिंग करेंगे। बट आप अपने डोमेस्टिक पीस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको अपने डोमेस्टिक पीस पर पूरा फोकस देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ और आपकी वर्क लाइफ दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होगी, आपके यहाँ पे एनिमी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो सनी आए हैं, सनी कह रहे हैं कि भाई आप अपने डोमेस्टिक लाइफ पर आप थोड़े फोकस हो जाइए, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। अभी बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। देखिए धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव इनके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, वो भी आपके रेट्रो से डायरेक्ट होंगे, यानी बकरी से मार्गी होंगे। 3rd हाउस यहाँ पे बैठकर उनकी एस्पेक्ट होगी आपके 5th हाउस पे, आपके 9th हाउस पे एंड आपके 12th हाउस पे। तो यहाँ पे जो शनिदेव है ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तक आप जो काम कर रहे थे कुछ पुराने तरीके से, कुछ पुराने तरीके से जो काम कर रहे थे, यानी आपके काम करने में तरीके में यहाँ पे बदलाव करने की ज़रूरत है। आप अपने काम काज में ध्यान दीजिए, आपका जो थिंकिंग है काम के प्रति, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, जो क्रिएटिव स्किल्स है, जो एफर्ट है, इसमें अभी वो चेंज करने की समय है। वही पुराने चीज़ों पे ना जाएं, कुछ नया चीज़ कुछ करें और कुछ नया जो वे है उसको बदलिए। बाकी अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कहीं हायर एजुकेशन को लेकर कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, काम काज को लेकर बाहर ट्रैवल करने के लिए, या तो फॉरेन से जुड़ के कुछ काम करने के लिए, तो इस टाइम पे आपकी वो जो डॉक्यूमेंट थी, क्योंकि 3rd हाउस से डॉक्यूमेंट भी दिखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी दिखी जाती है। सो यहाँ पे शनिदेव गोचर करते ही ये आपको 12th के साथ कनेक्शन करेंगे और आपका जो बाहर जाने का जो कुछ जुगाड़ था अब वो यहाँ पे काम आएगी। जो कुछ रुका हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन था, यानी अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए कुछ जो पेपर वर्क के लिए वेट कर रहे थे, या तो आप कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो अगर रुका हुआ था, कुछ भी काम करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जो रुकी हुई थी, अब वो चीज़ एस्केलेट हो जाएगी आगे। यानी आपको एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काम करने की एंड आपकी जो कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में एक डाइवर्सिटी है। आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे हार्ड होना है वहाँ पे हार्ड होना है, जहाँ पे कोल्ड होना है वहाँ पे कोल्ड होना है। लेकिन शनिदेव यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि राहु की गोचर है आपके 4th में। सो यहाँ पे इल्यूजन करेंगे, लेकिन आपको उस इल्यूजनरिटी को भगाना है, आपको उससे ही दूर होना है और आपको ये सोचना है कि मुझे अब यहाँ पे कैसे एक्ट करना है। आपकी एक्टिंग और आपकी रिएक्शन के ऊपर ही
आपकी रिजल्ट डिपेंड करती है। बाकी आपके अपने कम्युनिकेशन पे, आपके एक्सपेंसेस पे, आपकी जो फ्रेंड सर्किल होगी उनके ऊपर भी आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जो काम करने का तरीका है उसमें चेंज करना अब यहाँ पे बनता है आपको। मकर लग्न वालों के लिए देखिए, मकर लग्न यानी मकर लग्न वालों के लिए शनि की जो गोचर होगी, ये बकरी से जो मार्गी होंगे, ये आपके सेकंड हाउस में होंगे। सेकंड हाउस होता है आपकी फेस, आपकी वाणी, आपकी खान पान की, आपकी सेविंग्स की, आपकी फैमिली के प्रति। यहाँ पे बैठकर उनकी जो एस्पेक्ट होगी आपके 4th हाउस पे एंड आपके 8th हाउस पे एंड आपके 11th हाउस पे। तो यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं कि आपकी जो फैमिली के प्रति जो भी आपकी ड्यूटीज है आप उसको करते जाइए। आपको सडन वर्क में चेंज होगी, सडन वर्क में प्रॉफिट होगी, आपकी जो डिजायर होगी यहाँ पे कंप्लीट होगी। लेकिन आप अगर कहीं पे प्रॉपर्टी या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करेंगे। आपकी यहाँ पे फाइनेंस कंडीशन, आपकी सेविंग्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो सकती है, बट आपकी जो वाणी होगी उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं भी कुछ भी ना बोलें, कहीं भी कुछ ही बोलने से बचे। जितना हो सके उतनी डिजर्वेबल चीजें ही करें। आप इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, ये टाइम है आपकी जो इच्छाएं हैं उसको यहाँ पे पूर्ति करने के लिए। ये टाइम है प्रॉपर वे में प्लानिंग करने के साथ साथ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इतने दिनों से जो आपने जो रुके हुए थे, इतने दिनों से आप जो रुके हुए थे, कुछ काम नहीं हो रहा था या तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि बस ये नहीं हो रहा है कैसे करूं, ये नहीं हो रहा है कैसे करूं, ये चीज है कि आपके काम करने के तरीके में बदलाव करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेगी। आपकी यहाँ पे कोई पुराना जान पहचान होगा जो कि अचानक से यहाँ पे एराइज होगा, अचानक से आपके सामने आएंगे और उनके वजह से आपकी करियर में ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंस कंडीशन में ग्रोथ होगी। बाकी आपकी जो एक्शन होगी एंड रिएक्शंस होगी, आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। आपको यहाँ पे थोड़ी रिलीजियस प्लेस पे भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा तो जरूर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि देखिए 3rd हाउस में राहु होंगे, 9th हाउस में केतु होंगे, तो आपको यहाँ पे इल्यूजन होगी। आपके जो काम करने का तरीका, आपको खुद के काम करने का तरीके में आपको संदेह होगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ या इसको बदल ही दूं। लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही कुछ एग्जीक्यूट करना है तो करिए। बाकी आपके चार्ट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करती है, उसको एनालिसिस करना ना भूलें। तो अभी बात करते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए शनि की जब ये बकरी से मार्गी अवस्था में होंगे तो कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रिजल्ट रहने वाला है। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए उनके लग्न में ही शनि की गोचर हो रही है और ये एक बहुत बढ़िया ट्रांजिट है इनके लिए, क्योंकि इनको जो भी पिछला कर्म है, जो भी पिछला टाइम था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, बहुत सी चीज़ें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। ये टाइम है कि मतलब कि उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज होकर सही जगह पे इंप्लीमेंट करने की। यहाँ पे शनि बैठेंगे तो शनि देव की जो एस्पेक्ट होगी आपके 3rd हाउस पे, आपके 7th हाउस पे एंड आपके 10th हाउस पे। यानी शनि देव कह रहे हैं कि आप अपने एफर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, काम करने के तरीके के ऊपर ध्यान दीजिए, उस तरीके को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए, आपके जो न्यू रिलेशनशिप है उसमें इंप्लीमेंट करिए। मैरिज करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आपको यहाँ पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, बट उससे पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है उनके लिए, और साथ ही साथ जो एफर्ट लगाएंगे वही आपके काम करने में या तो न्यू वर्क में या तो काम करने के तरीके में यहाँ पे आपको मदद होने वाली है। देखिए, इनके लग्न में ही जो शनि की गोचर हो रही थी तो ये क्या है कि पेपर में ही बहुत सारे आइडियाज इनके रह रहे थे। अब वो टाइम है कि वो टाइम अब फेस टू फेस और फील्ड में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जो कि आपको अच्छा सिद्ध साबित होगा आपके काम करने के जगह पे। काम करने का जो प्लेस है यहाँ पे आपकी न्यू वर्क प्लेस भी हो सकती है, बट आपको अच्छे से और सही जगह पे एनालिसिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि 2nd हाउस पे राहु की गोचर हो रही है। तो भ्रमित नहीं होना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल कर लें, अच्छे से चीज़ों को देख लें, उसके बाद ही जाकर कहीं पे कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो करें अपने काम में। अगर जॉब चेंज करना है तो अच्छे से प्रीवियस एंड जो जाने वाला है जिसमें दोनों की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, वही आपके लिए एक अच्छा कारगर सिद्ध साबित हो सकता है। आप जो बहुत दिनों से जो कोशिश कर रहे थे कि ये बस काम निकल जाए आगे, बहुत एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन वो सही वे में नहीं था, यहाँ पे आपको कोई ना कोई गाइडिंग फिगर मिलेगी। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई पुरानी जो भूल है यहाँ पे आपको पता चलेगी, आप उसमें रियलाइज करेंगे
उसको सही करने की सुधार करेंगे और वहां पे आपको चेंजेस और वहां पे पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव की तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपकी हेल्थ यहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकती है, सो आपको यहाँ पे अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है आप उस पर ध्यान देंगे। आपकी मैरिज एंड रिलेशनशिप, आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप होगी, आप जो पब्लिक डीलिंग होगी, लोगों से कैसे आप व्यवहार करेंगे, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी। क्योंकि शनि बैठेंगे तो इनके 7th हाउस आपके जो इनकी 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी। सो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली जब पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जब किसी से बात कर रहे हैं, जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके 3rd हाउस में जब इनकी एस्पेक्ट होगी तो शनिदेव यही कह रहे हैं कि बस तत्परता होकर कुछ बात ना कहें, तत्परता होकर कोई एक्शन या रिएक्शन ना दिखाएं, थोड़ा ठहरिए और समय की ज्ञान लीजिए, उसके बाद जाकर कुछ एग्जीक्यूट करिए। तो अब बात करते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए शनिदेव इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये इनके लिए राजयोगा तो लेके आ रहा है, बट किस वे से लेके आ रहे हैं ना, अभी शनिदेव ये कह रहे हैं कि आपने जितनी भी एक्शन रिएक्शन जितनी भी काम की थी, अब ये आपको चिंतन मंथन का समय है। सब कुछ छोड़िए, चुपचाप बैठिए, चीजें देखिए कि आपने क्या गलती की, क्या कर सकते थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। एनालिसिस करिए, प्लानिंग करिए, ऑर्गेनाइज करिए। जैसे ही मार्स स्कॉर्पियो के ऊपर से गोचर करेंगे आप उसमें एग्जीक्यूट करिए। आपको यहाँ पे पक्का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके यहाँ पे बदलाव होगी, न्यू वर्किंग कल्चर होगी, न्यू वर्किंग पॉलिसी होगी, बट वो आपके चार्ट में प्रॉमिस भी होनी चाहिए। बट शनि यहाँ पे गोचर करते ही ये आपको बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, चेंजेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने अभी आप खुद के ऊपर ही आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। राहु आपके लग्न में बैठेंगे, सो आपकी जो वाणी होगी उसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होगी। आप कुछ ऐसा कुछ हार्श बोल जाएंगे जिसकी वजह से आपको समस्या भी हो सकती है। शनि की एस्पेक्ट जो होगी ये आपके 2nd, आपके 6th एंड आपके 9th हाउस पे होगी। तो शनि की जो एस्पेक्ट है ये आपको कह रही है कि आपकी जो एनिमी होगी उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आपका जो फाइनेंस होगा, फैमिली होगा, उसके ऊपर थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उनकी जो भी जरूरत है, जो भी चाहत है, उसको कैसे आप पूर्ति करेंगे वो देखिए। ये दोनों देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक गाइडिंग पर्सनैलिटी आ जाएंगे। क्योंकि 9th हाउस से हम मेंटर भी देखते हैं, 9th हाउस से हम गुरु भी देखते हैं, 9th हाउस से हम अपने पिता को भी देखते हैं। सो ये जब आप 2nd हाउस एंड 6th हाउस को मैनेज कर लेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली वहां पे कोई ना कोई वे मिलेगा जो कि आपके बदलाव में आपको बहुत ही मदद होने वाली है। और वही चीज आपको बहुत ही सहायता होगी आपकी नेक्स्ट जब स्टेप लेंगे उसमें। ये तो था शनि जब बकरी होकर फिर से मार्गी होंगे एक्वेरियस साइन में, तो पूरे 12 लग्नों के लिए कैसा इफेक्ट रहने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट स्टेप में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।